तो चीन और पाकिस्तान को सेना ने दी है चेतावनी। इस बड़ी खबर के साथ मैं हूं आपके साथ रिपब्लिक की बिग स्कैश स्टूडियो से श्वेता श्रीवास्तव। नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इसी बड़ी खबर पे हमारी नजर है, यानी सेना ने किस तरीके से चीन और पाकिस्तान दोनों को एक साथ चेतावनी दी है और सीधे सीधे कह दिया है कि बॉर्डर पर कोई हरकत ना करे। इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप तैयार है, ये सेना की तरफ से दावा किया जा रहा है। और आपको याद होगा कि पाकिस्तान की तरफ से भी कुछ कल हरकत देखने को मिली थी, जब ऑपरेशन ऑल आउट के तहत आतंकियों का चुन चुन कर खात्मा हो रहा है तो चीन तक खलबली पहुंची और उसके बाद अब सीधे सीधे चेतावनी। इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप क्या है? जो एक ही बार में दुश्मन पर तेजी से जमीन, हवा या समंदर से हमला करने के लिए बनाया गया है। आईबीजी की अगुवाई एक मेजर जनरल करेंगे। इसमें 5000 सैनिक होते हैं। तो इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप तैयार है। सेना ने ये चेता दिया है पाकिस्तान को भी और चीन को भी। तो ये चेतावनी सीधे सीधे कि बॉर्डर पे कोई हरकत नहीं होनी चाहिए। चीन और पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। भारतीय सेना अब चीन और पाकिस्तान से जुड़ी सीमाओं पर दुश्मन की किसी भी हरकत का तगड़ा जवाब देने की तैयारी में है। चीन और पाकिस्तान की कोई भी हिमाकत उसके लिए ज्वालामुखी से खेल खेलने जैसा होगा, क्योंकि भारतीय सेना ने इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप की तैनाती सीमाओं पर करने की तैयारी शुरू कर दी है। यानी अगर किसी दुश्मन ने ईंट भी फेंकी तो उसका जवाब पत्थर नहीं, बम के गोले और बंदूक से निकली गोलियां होंगी। इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप पैदल सिपाहियों, तोपखाना, वायु रक्षा, टैक्स और लॉजिस्टिक के मिश्रण से तैयार किया गया है। ये चीन और पाकिस्तान सीमा पर युद्धक क्षमता को बढ़ाने के प्लान का हिस्सा है। आईबीजी यानी इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप इसलिए ताकि युद्ध की स्थिति में तेजी से और बड़ा हमला किया जा सके। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हर आईबीजी की अगुवाई एक मेजर जनरल करेगा और इसमें 5000 सैनिक होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच हम सीधे न्यूज रूम का रुख करेंगे। अनंत हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। अनंत, सेना ने सीधे सीधे चेता दिया है सरहद पार हमारे दुश्मन मुल्कों को कि आप चेत जाइए, आप संभल जाइए, वरना ईंट का जवाब पत्थर से होगा। इसी के लिए आईबीजी का फॉर्मेशन भी हुआ था। रीमा, देखिए, जिस वक्त बिपिन रावत आर्मी चीफ थे 2019 में, उन्होंने ये कह दिया था कि आईबीजी की जरूरत है मौजूदा रणनीतिक हालातों को देखते हुए, जिस तरीके से दोहरे बॉर्डर पर पाकिस्तानी सीमा पर और चीन से सटी सीमा पर दोनों बॉर्डर पर अगर रणकुशलता के साथ भारतीय सेना को कमान संभालनी है तो आईबीजी जैसी फोर्स का फॉर्मेशन बेहद जरूरी है, ताकि कम से कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंसी के साथ भारतीय सेना कारगर तरीके अपना सके। देखिए, इसमें अगर आपको थल पर अगर आपको कोई भी स्टेप लेना है, या फिर जल से आपको कोई स्टेप लेना है, या वायु से आपको कोई स्टेप लेना है, तो तमाम चीजों का कमांड आपको एक ही जगह पर सेंट्रलाइज रहेगा। कम से कम वक्त में आप ज्यादा से ज्यादा कम्युनिकेशन के तहत सेना एक्टिवली परफॉर्म कर सकती है। यही देखिए उद्देश्य भी था आईबीजी को बनाने के लिए। और अब आईबीजी जब पाकिस्तानी बॉर्डर पर अब तैनात होगा तो जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान बौखला जाएगा, कांप जाएगा, ये ताकत देख करके। जी अनंत, बने रहिए आप हमारे साथ। तो हम अपने दर्शकों को बता दें कि आतंकियों पर कार्रवाई से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। आतंकी लॉन्चिंग पैड्स पर गतिविधियां बढ़ गई हैं। दरअसल रियाज नाइकू के मारे जाने से पाकिस्तान रो रहा है, परेशान है, बौखलाया हुआ है। बड़ी घुसपैठ की तैयारी में अब आतंकी है। लॉन्च पैड्स पर गतिविधियां बढ़ गई हैं। सीमा पर सेना ने भी चौकसी इसके मद्देनजर बढ़ा दी है। और कल फाइटर प्लेन पाकिस्तान की तरफ से मूव कर रहा था, उसकी तस्वीरें भी हमने दिखाई थी और सीधे सीधे ये आप तक खबर पहुंचाई थी कि कैसे जब सेना अलर्ट है, चुन चुनकर आतंकवादियों का खात्मा हो रहा है, तो कैसे पाकिस्तान में खलबली है। मेजर गौरव आर्या हमारे साथ, हमारे कंसल्टिंग एडिटर अब फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मेजर गौरव आर्या, तो बौखलाया हुआ है पाकिस्तान रियाज नाइकू के खात्मे पर। देखिए, जो आपने इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स की बात करी, और रियाज नाइकू से इतना उनका परेशानी नहीं है। रियाज नाइकू उसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा है, क्योंकि अभी गाजी हैदर आ गया है रियाज नाइकू की जगह। तो रियाज नाइकू मर जाएगा तो कोई और आ जाएगा। असली बात यह है, जो पीओके पे भारत ने बात कही है, जो भारत ने मौसम का हाल बताया है पीओके का, पाकिस्तान समझ गया है कि मौसम का हाल असल में क्या है, भारत कहना क्या चाहता है। और जहां तक आईबीजीज आप लोगों ने बोला कि अगर बॉर्डर के पास चली गई, मैं बता देता हूं, आईबीजीज बॉर्डर के पास ही रहती हैं। और आईबीजीज में ये कैपेबिलिटी है कि 48 घंटे के अंदर पाकिस्तान के अंदर घुस के करीब 60 से लेकर 80 किलोमीटर आईबीजीज अंदर घुस सकती है पाकिस्तान के अंदर। और ये बड़े फास्ट मूविंग एलिमेंट्स हैं।
वेस्टर्न कमांड और साउथ वेस्टर्न कमांड के खास तौर से वेस्टर्न कमांड और साउथ वेस्टर्न कमांड के, तो ये पाकिस्तान को इस चीज की चेतावनी दी है, आईबीजीज हमारे तैयार हैं, अगर कुछ हरकत करी तो पाकिस्तान पे जो हमला होगा जी ये पंजाब और राजस्थान साइड से होगा। आईबीजीज वहां पे हैं, आईबीजीज का कश्मीर से कुछ लेना देना नहीं है। आईबीजीज जितनी भी हैं दे आर ऑल इन राजस्थान एंड पंजाब एरिया मोस्टली। जी मेजर, मैं आपसे दूसरा पहलू ये समझना चाहूंगी कि कल पाकिस्तान की हरकतें हमने देखी, खलबली देखी और स्वाभाविक है कि अगर हम उस तरीके से काम कर रहे हैं, एक्शन में हमारी भारतीय सेना है, तो उधर खलबली मचेगी। लेकिन चीन एक अलग एंगल लेके चल रहा है, ये जरा एंगल समझाइए आपकी, उन दोनों की आपस में क्या कुछ चल रही है? देखिए, चीन हर समय यह चाहेगा कि पाकिस्तान को प्रोटेक्ट करे। देखिए, बात यह है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है, जो सीपैक है, वो आती है जब पाकिस्तान के अंदर वो एंट्री करती है चाइना से, तो कहां से करती है? वो करती है गिलगिट बाल्टिस्तान से। चाइना ने 45 बिलियन डॉलर ऑलरेडी चाइना खर्च कर चुका है। अब आप ये समझिए कि अचानक हिंदुस्तान एक दिन ये कहता है पाकिस्तान से कि तुम इस एरिया से निकल जाओ, एरिया हमारा है। इंडिया ने कमेंट फॉर्मली पाकिस्तान को दिया है ये कि तुम इस एरिया से निकलो, एरिया हमारा है। तो ऑब्वियसली चाइना का डरना लाजमी है, चाइना डरेगा, और चाइना डर रहा है इस चीज से, क्योंकि चाइना को यह लग रहा है कि भाई अगर ये एरिया इंडिया का हो गया तो हमारी जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट है वो कहां जाएगी। डर उनको सीपैक का है। जी मेजर गौरव आर्या, जब जब पाकिस्तान के भेजे हुए आतंकियों को हम जहन्नुम पहुंचाते हैं, जैसा कि हमने पिछले दिनों में भी किया लगातार, उसके बाद लॉन्च पैड्स पर गतिविधियां बढ़ जाती हैं। एक बार फिर से ऐसी खबर सामने आ रही है कि लॉन्चिंग पैड्स पर आतंकी जुटना शुरू हो गए हैं। बिल्कुल, देखिए, उसका असली कारण ये भी है कि एक तो उनको जो टेररिज्म है उसको एक लेवल पे रखना है। रियाज नाइकू के मरने के बाद पाकिस्तान को बहुत बुरा झटका लगा है, और आपने देखा होगा कि सैयद सलाउद्दीन तो बेचारा डिप्रेस हो गया एकदम। ऐसे उसको लग रहा था कि जैसे उसका खुद का बेटा मर गया हो। तो एक तो ये बात है। दूसरी चीज ये है कि आपको जो टेररिस्ट रैंक एंड फाइल है, जो और आतंकी हैं कश्मीर घाटी में, आपको उनका मनोबल भी बढ़ा के रखना है। तो इसीलिए पाकिस्तान ये करेगा कि आतंकी अंदर भेजता रहेगा कि उन लोगों का मनोबल, क्योंकि ये सब जो लोकल हैं उनको माँ बाप से भी बहुत प्रेशर आ रहा है और लोकल दोस्तों से भी प्रेशर आ रहा है कि हथियार छोड़ दो, मारे जाओगे। रियाज नाइकू जैसा आदमी जो इतना बड़ा सरगना था वो भी मारा गया, तो तुम तो कुछ नहीं हो, गाजर मूली की तरह कट जाओगे। तो इसलिए उनका मोराल, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए पाकिस्तान ये सब कर रहा है।